मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। आज उन्होंने जो भी दिन भर की बहस में मुझ पर इल्जाम लगाए, मैंने बिंदुवार उनका जवाब दिया और वो बगले झांकने लगे। उन्होंने कहा रजिस्ट्रार हमने बनाया जबकि उनके समय था। उन्होंने कहा हमने कॉलेज को मान्यता दी और वो गलत थे, उनके समय का था। जो निरीक्षण हुआ उसमें अधिकतर कॉलेज उनके समय के थे। उन्होंने जो भी अनर्गल बातें की उसका आज मैंने बिंदुवार जवाब दिया। अब जवाब देते नहीं बन रहा कांग्रेस को। झूठ को सच बनाना ये कांग्रेस की आदत है, परंतु ये मध्य प्रदेश की विधानसभा का पावन मंच है। यहाँ पर झूठ झूठ रहता है और सच सच रहता है। आज सच की जीत। आपने सदन में बताया कि कमलनाथ सरकार में कितने कॉलेज, देखिए कमलनाथ सरकार में 15 महीने में 2-2 बार मान्यता दे दी और जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया उसी दिन 353 कॉलेजों की लिस्ट फाइनल की गई। ऐसी क्या जल्दबाजी थी जब आप सरकार में इस्तीफा दे चुके थे? आनन फानन में क्या कुछ डीलिंग थी? मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब इसका जवाब दें कि आखिरी दिन ही 353 कॉलेज क्यों बना दिए जिस दिन इस्तीफा दे रहे थे? आश्चर्य है। और ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित था। मुझ पर केवल कीचड़ उछालने का काम कर रहे थे। ये कांग्रेस की गुटी राजनीति है, पर ये उनके नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब वो देखिए ना, अब तो ये सब सामने आ गया। अब तो नैतिकता के आधार पर उनको सदन के बाहर जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। मंदिर है, यहाँ झूठ को सच नहीं किया जा सकता। मैंने हर एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया उसका हर एक का डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी को रजिस्ट्रार बनाया, मैंने पत्र बताया कि आपके समय का रजिस्ट्रार था। उन्होंने कहा कि हमने गलत मान्यता दी, हमने बता दिया कि वो मान्यताएं उनके समय की थी। उन्होंने मुझ पर अनर्गल जो आरोप लगाए उसका हमने एक एक पेपर के साथ जवाब दिया। बोल नहीं पाए। मैं पहले ये बोलना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि ये राजनीतिक विषय है और प्रतिपक्ष हो सकता है केवल अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए काम कर रहा हो, पर मुझे आश्चर्य होता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति की ये परंपरा नहीं है। मुझसे वैमनस्य किया गया, मेरा खड़ा नाम लिया गया, ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई माफिया हूं। और जब मैंने पूरे दिन की बहस का एक एक जवाब दिया तो बगले झांकने लगे कांग्रेस के नेता। ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति हो सकती है, गुट की राजनीति हो सकती है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे दामन पर कीचड़ उछाड़ देने से तुम्हारा दामन साफ नहीं रहेगा। विश्वास सारंग खरा होना है और इसलिए विश्वास सारंग खरा होना है। आज दिन भर की बहस में कह रहे थे हम बहस से बच रहे। मैंने कल स्वयं अध्यक्ष जी से निवेदन किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सदन पावन मंदिर है, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। हमने लगातार नर्सिंग कॉलेज की मान्यता में नए नए प्रयोग किए और उसके कारण हमने जो गलत कॉलेज थे उनको बंद किया। हमने पूरी तरह से सिस्टम को पारदर्शी बनाया, आईटी सॉल्यूशंस लगाए। कह रहे हैं कि हमारे समय बहुत सारे कॉलेज बन गए, हमने उसका भी यहां पर पूरा स्पष्टीकरण दिया। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा ज्यादा कॉलेज बनना ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि सही कॉलेज बनना चाहिए। हमने एक एक प्रक्रिया में, पूरा भाषण में मैंने एक एक पॉइंट का जिक्र किया। हमने जहां जियो टैगिंग, आईजीआर, फैकल्टी डुप्लीकेसी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, हर एक विषय पर तो हमने काम किया। जो हॉस्पिटल का अटैचमेंट था उसको भी हमने ऑनलाइन किया और उसी का परिणाम निकला कि लगातार मध्य प्रदेश में इस सेक्टर में अच्छा हो रहा है। 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार थी उसने 15 महीने में चमत्कार दिखाया और 2-2 बार मान्यता दी। और जिस दिन 20 मार्च को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया था, आनन फानन कांग्रेस ने 353 कॉलेजों को मान्यता दी।
जिस दिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर से उधर घूम रहे थे, उस दिन ऐसा क्या हो गया था? क्या डीलिंग थी पुरानी? अब ये कोई जवाब नहीं दे रहा, और ये सब मैंने डॉक्यूमेंट में बताया। अब देखिए, वो तो झूठे हो गए ना। मुख्यमंत्री जिंदाबाद। देखिए, उन्होंने कहा, यादव जिंदाबाद। उन्होंने कहा अब तो झूठ आ गया है, अब वो इस्तीफा दे। मैं तो खेत में इस बिलो द बेल्ट राजनीति करता नहीं हूं। वो मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने खुद ने कहा है, ये वो समझ लें कि उनने झूठ यहां पर सच में परिवर्तित नहीं कर पाए। उन्होंने रिकॉर्ड में कहा है कि इस्तीफा देंगे, अब ये उनका विवेक। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर